नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी फ़िलहाल फिल्मों से दूरी बनाकर बैठी हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती ही हैं। तनीषा मुखर्जी मशहूर अभिनेत्री काजोल की बहन और अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन ये दोनों एक्ट्रेस आपस में रिलेटेड हैं। तनीषा मुखर्जी अब 43 इयर्स की हो चुकी हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ऐसे में उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ी बात बोल डाली है। साथ ही ये भी बताया है कि उनकी शादी को लेकर उनका परिवार क्या सोचता है और पूरी शादी को लेकर उनकी फैमिली में किस तरह की बातें होती हैं। 43 इयर्स की हो जाने के बावजूद वे अभी तक शादीशुदा नहीं हुई हैं। इसको लेकर उनकी बहन काजोल का क्या मानना है, ये भी उन्होंने बताया। तो क्या बताया उनकी फैमिली ने और क्या है उनकी शादी ना होने का असली रीज़न, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो तनीषा मुखर्जी ने हाल ही में अंग्रेज़ी वेबसाइट से बातचीत की। इस वेबसाइट में इन्होंने बताया कि उनकी शादी को लेकर क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर और निजी ज़िंदगी को लेकर भी ढेर सारी बातें की। तनीषा मुखर्जी ने बताया है कि उनकी शादी को लेकर परिवार क्या सोचता है। उन्होंने कहा है कि उनका बेहद ही शानदार परिवार है जो उन्हें कभी भी शादी के लिए कोई दबाव नहीं डालता है और ये पूरा डिसीजन उन पे छोड़ा हुआ है। उनकी ज़िंदगी के लिए उन्हें क्या करना है, इस बात का पूरा कंट्रोल वे खुद रखती हैं और इसमें उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती हैं, ऐसा तनीषा ने बताया है। तनीषा कहती हैं कि वे काफ़ी आभारी फील करती हैं कि उनको ऐसा परिवार मिला है, ऐसा परिवार जो उनकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। उनके शादी के डिसीजन में उन्हें क्या करना है ये तनीषा पे छोड़ के रखा हुआ है और फैमिली उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाती है। उन्होंने अपनी शादी को लेकर ये भी कहा कि नहीं, मेरे परिवार ने कभी मुझ पर दबाव नहीं बनाया। मेरा परिवार अद्भुत है क्योंकि आज मेरे पास ये शानदार ज़िंदगी है। मैं बहुत आभारी हूँ और मेरे पास एक अद्भुत ज़िंदगी है, इसलिए मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। तनीषा मुखर्जी जल्द शॉर्ट फिल्म लाइफ इज़ शॉर्ट में भी नज़र आने वाली हैं। जी हाँ, ये OTT पे रिलीज़ होगी और इसमें काफ़ी समय बाद वे स्क्रीन पर दिखने वाली हैं और इसी के दौरान उनका ये इंटरव्यू जो था ये होने वाला था और इसी में ही उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर, अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर, अपनी शादी को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर भी बातें की। ऐसे में उन्होंने इस फिल्म का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी माँ ने हमेशा मुझसे ये कहा है कि ज़िंदगी को जियो और इसलिए वो इस बात को महत्व देती हैं। इसलिए हमने ये फ़िल्म लाइफ इज़ शॉर्ट भी बनाई है। वो कहती हैं कि मेरी माँ का ये मानना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसी कॉन्सेप्ट पर मेरी जो ये आने वाली वेब सीरीज़ है ये इसी कॉन्सेप्ट पर है और तभी इसका नाम भी लाइफ इज़ शॉर्ट रखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा तनीषा बताती हैं कि उनकी दादी भी अक्सर उनसे बातें किया करती थी और वो कहती थी कि अपनी ज़िंदगी के हर पल को जीना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी सच में काफ़ी छोटी है। जब विक्रम, जो कि इस वेब सीरीज़ के निर्देशक हैं, जब वे इस शीर्षक के साथ उनके पास आए थे तो वो कहती हैं कि हम तो सब चर्चा करने लगे थे कि ये बात हर जगह लागू होती है, ये ज़िंदगी के क्षेत्र पर लागू होती है और इसीलिए ये जो टाइटल है ये बहुत सटीक बैठता है और जैसा मेरी फैमिली का मानना है, जैसा मेरा मानना है, उसी के बेसिस पर ये टाइटल है और उसी के बेसिस पर ये वेब सीरीज़ है। तो दोस्तों, तनीषा की बातों से ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि वे अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने शादी नहीं की है लेकिन इस चीज़ का उन्हें कोई मलाल या गम नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया है, ऐसा उनकी बातों से लगता है और वो ये भी मानती हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो करो आज कर लो, जो चाहते हो करना वो आज कर लो ताकि कल को पछताना ना पड़े, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल को क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और कई बार लोग बस कल की चिंता में अपने आज को भी कभी एंजॉय करते ही नहीं हैं और वो ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है वही भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें कल की चिंता पड़ी रहती है और कल कभी अच्छा होता नहीं, इसलिए आज कभी अच्छा होता नहीं।
तनुजा मुखर्जी इस पूरे मामले को लेकर आगे ये भी कहती हैं कि इंतज़ार मत करो, आप कितना इंतज़ार कर रहे हो। ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो, अपनी ज़िंदगी को जियो। पैसा और लोगों की बातें ही आपकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करती, इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। उन सारी चीज़ों के बारे में जानो, खुद को पहचानो। हमारे देश में क्या, हम पूरी दुनिया में लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि लोगों का क्या सोचना होगा, लोग क्या बातें करेंगे। तो इसके लिए तनीषा कहती हैं कि लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि वे तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, वो उनकी सोच है, उनको जैसे सोचना है सोचने दीजिए। लेकिन आपको जो करना है, जैसे करना है, जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसे ज़रूर करिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी का दिल मत दुखाइए, ऐसा काम मत करिए जिससे किसी को पीड़ा हो, दर्द हो। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे किसी को दर्द या पीड़ा हो, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, अगर आपको खुशी मिलती है। यही कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस दुनिया में जो भी है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं हैं। हम वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हमें बस इस चीज़ की परवाह रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या इस बारे में सोचना होगा। हम लोगों की धारणाओं के हिसाब से जीने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। लोगों की धारणाओं से अगर आप जियोगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। आप बस यही सोचते रहोगे कि लोगों को खुश कैसे किया जाए, और जो कि संभव कभी है ही नहीं। हमारे देश में और पूरी दुनिया में कई ऐसी धारणाएं बन जाती हैं जो कई तरह से गलत होती हैं, लेकिन लोगों के बीच क्योंकि वे मान्यता बन जाती है तो लोग उसे फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ये भी नहीं पूछते कि क्या ये करना सही है, क्या ऐसा किसी के बारे में सोचना सही है, क्या इस तरह की सोच रखना किसी भी तरह से मान्य माना जा सकता है। तो ज़िंदगी जीने के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी जीने के बेसिक मूल्य हैं, वो सबके सामान्य हैं और उसे समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो हमें अपने मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ इसी हिसाब से बनानी चाहिए जिस हिसाब से आप चाहते हैं। आप जो सबसे पहले चीज़ करना चाहते हैं वही करें, ना कि जो आपको बोला जाता है वो करें। और इसी को लेकर तनुषा कहती हैं कि आप अपने चरित्र का निर्माण खुद करते हैं, आपको किस तरह का इंसान बनना है ये आप खुद डिसाइड करें, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब आप खुद को पहचानेंगे, जब आप खुद के चरित्र को बेहतर करेंगे, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही लगना शुरू हो जाएंगी और ऐसे ज़िंदगी में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।